तो मेरे मालिक की दुकान में। आप लोगों का दिन भर का हिसाब किताब खाता रखते हो, ऐसी भगवान भी हमारा रखते हैं कि आप हमने आज अनिरुद्धाचार्य ने दिन भर में कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, ये सब ईश्वर की डायरी में मेंशन है। आप लोगों का भी एक खाता होगा वहाँ। आपका है खाता भगवान के यहाँ? आपका होगा? होगा, सबका है। 5 साल के बच्चे का खाता भगवान के पास है। 4 साल के बच्चे का नहीं है, पता है आपको? 5 साल से बच्चों का हिसाब किताब ईश्वर के पास होता है। 5 साल के बच्चे 5 साल की कम आयु में यदि कोई पाप करते हैं, जैसे 4 साल का बच्चा कोई पाप करेगा तो वो पाप उसका नहीं गिना जाएगा, उसके माँ बाप को लगेगा। जैसे 4 साल का बच्चा है, वो चींटियां मार रहा है बैठा बैठा, छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, चींटियां मारने लग जाएंगे, चींटियों में हाथ फेरने लग जाएंगे, चींटे जा रहे होंगे तो चींटे मारने लग जाएंगे, टिड्डे उड़ रहे होंगे टिड्डियों को मारने लग जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। तो उन्हें उनका पाप नहीं लगता, उनका पाप उनके माँ बाप को लगेगा, वो तुम्हारे खाते में जुड़ेगा। इसकी कथा मैंने सुनाई थी एक दिन कि क्यों ऐसा होता है। एक महर्षि ऋषि का श्राप था, मांडव ऋषि का, वो मैंने सुनाया था पूरा। तो 5 साल की आयु से हमारा हिसाब ईश्वर के पास होता है। तब से आज तक हमने क्या क्या किया, कितना पाप, रोज का हिसाब। तो आप लोगों का हिसाब जब होता होगा तो रोज जब भगवान शाम को हिसाब करने बैठते होंगे तो क्या ज्यादा होता होगा आपका? पुण्य पाप। आप जब वृंदावन में हो ना तो आपका मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपका पुण्य ही पुण्य होता होगा। अब घर की तो गारंटी हम नहीं ले सकते कि आप घर में क्या करते हो, पर वृंदावन आप आए हो तो आपका पुण्य ज्यादा है, इसलिए यहाँ बैठे हो ये भी पुण्य है। यहाँ आप चुपचाप बैठे हो तो आपका ये भी भगवान काउंट करेंगे, हाँ भाई आपने 3 घंटे कथा सुनी है। धाम में आप हैं ये भी पुण्य है। आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, आप किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, आप किसी की चुगली, तो आप हर पाप से बचे हैं। धाम में हैं मतलब पाप से बचे हैं। और घर में गए तो फिर क्या होता है? कोशिश करो कि अपने घर को भी वृंदावन बनाओ, अपने ऑफिस को, अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को भी पवित्रता से चलाओ, ईमानदारी से, क्योंकि हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हारे बाप दादों सबको देना पड़ा है, तो हम और कौन? पितामह भीष्म को हिसाब देना पड़ा, हाँ या ना? रावण जैसों का हिसाब किताब हुआ तो 0 बटा सन्नाटा निकला, कोई रोने वाला नहीं बचा। रावण का जब हिसाब हुआ तो कोई रोने वाला, हाँ। और धृतराष्ट्र का जब हिसाब हुआ तो कुत्तों की तरह रोटी मिल रही थी धृतराष्ट्र को। 100 के 100 बेटे थे, सब निपट गए। हिसाब जब होगा तो ईश्वर की लाठी ऐसी चलती है। हाँ, तो मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। हाँ सब लोगों का खाता है, सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। भगवान के कानून बड़े हैं, मर्यादाएं बड़ी हैं। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को तमड़ी ज्यादा। जो आपको मिल रहा है ना वो ईश्वर नाप तौल के दे रहे हैं। आप मेहनत कितनी भी कर लो, काम करना चाहिए आपको, कर्म तो करना है, लेकिन कर्मों का फल आपके हाथ में नहीं है। ईश्वर ही तय करेंगे कि आपको क्या मिलना और कितना मिलना। आपके हाथ में है कर्म, तो कर्म कीजिए, आप बेहतर से बेहतर अपना कर्म कीजिए, अपना कार्य कीजिए, पर आपको उसका परिणाम क्या मिलना है, कितना मिलना, ये आप तय नहीं करेंगे। मैया ओ मैया, मैया बैठो मेरी माँ। कह रहे हैं परीक्षित जी से जितना ईश्वर ने दिया है उतने में संतुष्ट रहो, संतोष। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, सृष्टि का क्रम सुनाते हैं। 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। इसके बाद सृष्टि का क्रम सुना करके सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को भगवान के स्वभाव से परिचित कराते हैं। 10 प्रकार की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण की नाभि से कमल में ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने 10 प्रकार की सृष्टि की और फिर भगवान के स्वभाव का वर्णन किया
कि भगवान का स्वभाव कैसा है। विदुरानी के यहां भगवान जब आए तो भगवान ने विदुरानी के घर भोग किस चीज का लगाया? भाव के छिलकों का। क्यों? क्योंकि भगवान वस्तु के भूखे नहीं है, वस्तु के पीछे जो भक्त का भाव है, आस्था है, भावग्राही जनार्दन, उस भाव को ग्रहण करते हैं भगवान। इसलिए भगवान कभी ये नहीं देखते कि आप भगवान को क्या खिला रहे हैं, ना किस भाव से खिला रहे हैं। नमक रोटी खिला रहे हैं, 56 भोग खिला रहे हैं, मतलब नहीं। भाव कैसा है? भगवान विदुर जी महाराज ने मैत्री जी से प्रश्न किया कि भगवान ये सृष्टि क्यों करते हैं। भगवान विदुर जी को मैत्री जी ने बताया अपने आनंद सुख के लिए। भगवान श्रीमन नारायण जब सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा जी से 2 लोग सनकादि इत्यादि जन्म लिए, फिर 2 लोग पैदा हुए, मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। बेटियों के नाम पता है क्या? आकुति, देवहूति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी की बेटी अनुसुईया इत्यादि हैं। कपिल भगवान हुए हैं करदम जी के यहाँ, अपनी मां को सांख्य उपदेश किया। करदम जी की 9 बेटियां हुई, जो कला, श्रद्धा, अनुसुईया, गति, हविर्भू, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से विवाह हुआ। फिर कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय, वाराह भगवान की जय। पृथ्वी की स्थापना वाराह भगवान ने की। उस पृथ्वी पर आकुति देवहूति का जन्म, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का करदम जी से। करदम जी के पुत्र हुए हैं कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी माता को उपदेश किया। क्या सिखाया अपनी माता को? पूजा की विधि सिखाई। कपिल उपाख्यान जब भागवत जी आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, उसमें भगवान कपिल देव जी किस तरह भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, ये पूरा प्रोसेस बताते हैं। भगवान के चरणों का पहले ध्यान करो, फिर चरणों के ऊपर घुटनों का, फिर कमर का, फिर भगवान के हृदय का, फिर भगवान के गले में सुंदर मालाओं का, फिर भगवान के सुंदर से मुखमंडल का ध्यान करो। भगवान के बाल कितने सुंदर, भगवान की आंख कितनी सुंदर, भगवान का मुखमंडल कितना, एक एक अंग का ध्यान करना सिखाया कपिल भगवान ने माता देवहूति को, और ध्यान में डुबा दिया कपिल भगवान ने। देखो ध्यान